सर्विस एक्ट है, सेवा का अधिकार कानून 2014, उसके तहत एक रिव्यू था डिस्ट्रिक्ट का और साथ के अंदर एक वर्कशॉप भी थी, जिसके तहत जनता को ये बताया गया, अधिकारियों को ये बताया गया कि कितने समय पे काम करना है, नहीं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और मुझे ये खुशी है इस बात की देख के कि आज से केवल 25 दिन पहले पलवल ज़िले का जो RTS स्कोर 8.6 पे था, वो आज 9.2 पे है। वैसे हमने मापदंड इसका 9 ही रखा था, तो 10 में से 9 के बजाय 9.2 पे हैं, परंतु फिर भी इसके अंदर और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारे बाकी ज़िले जो हैं वो जो पहले 9.7 पे कोई भी ज़िला नहीं था, आज 9.7 के ऊपर 3 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा जिला प्रशासन ने, सारे अधिकारियों ने ये विश्वास दिलाया है कि ये इसके अंदर और तरक्की करेगी। सरकार जो चाहती है सर, जो जिस प्रकार जैसे कल्याणकारी सरकार है, जो चाहती है वो लीकेज कहाँ रह जाती है, जो लोगों को सेवाएं नहीं मिलती? यही है कि अधिकारियों की कुछ कोताही होती है, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बगैर बात चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, लटका के रखते हैं। तो जिम्मेदारी का अभाव था, और इस जो सिस्टम जो किया है, ऑनलाइन सिस्टम है, और आयोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि नीचे स्तर तक जो कार्रवाई, जो लोगों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे, लोगों के काम ना कर रहे, उसके प्रति जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उनके खिलाफ एक्शन। सर, जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होंगी उसके लिए कोई टाइम निर्धारित किया गया कि इतने दिन में वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है? इस कंप्लेंट के लिए हर जगह 30 दिन का समय है कि 30 दिन कमीशन के पास भी अपील आ जाए तो हमें 30 दिन के अंदर उसका निर्धारण, उसका समाधान करना है। यदि फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी जो पहली अपील, यदि हम कह सकते हैं, दूसरी अपील जो है, उनको भी सबको 30 दिन के अंदर उस चीज़ का जवाब देना है। जहाँ तक जवाब नहीं, निपटान करना। जहाँ तक सर्विस है उसका हर एक का समय, जो कि 4 घंटे भी है, बिजली चली जाए शहर के अंदर तो 4 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में चली जाए तो 8 घंटे, और 135 दिन भी है यदि किसी ने महिला विकास निगम का लोन लेना है तो एप्लीकेशन भरना, सब्सिडी और बैंक में जाना, वहाँ से आना, उसमें 135 दिन का समय। मगर ज़्यादातर चीज़ों के अंदर एक समय सीमा इस प्रकार की निर्धारित की हुई है जो कि संतोषजनक है। फिर भी बहुत जगह इतनी ज़्यादा समय सीमाएँ थी, उसको हमने कम करने की सिफारिश सरकार की। नया जो पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर को आज के नाम से, उससे किस तरह से लोग सेवा ले सकते हैं? ऑटो अपील सिस्टम, जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आस भी दिया है, AAS आस, उसका ये कितना खूबसूरत सॉफ्टवेयर है और सिस्टम है जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं। जैसे इसके अंदर एक्ट में प्रावधान है कि कोई आदमी आपका काम नहीं करता तो आप पहली अपील इसको करें, दूसरी अपील इसको करें, तीसरी अपील कमीशन को करें। लोगों को पता नहीं होता अपील किस प्रकार से करें, कहाँ से करें, फीस लगानी है नहीं लगानी। अब इस सिस्टम के द्वारा किसी को अपील करने की ज़रूरत नहीं। सिस्टम उन लोगों के बिहाफ पे जब काम नहीं होगा तो अपने आप अपील करें। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, तो वो बिजली का कनेक्शन उसके अंदर 15 दिन मान लो लिखा हुआ है, तो 15 दिन के बाद के अंदर 16वें दिन अपने आप जो अगला अधिकारी है उसके पास चला जाएगा और मैसेज भी तीनों को आ जाएगा, जिस आदमी का काम नहीं हुआ, जिसने काम नहीं किया और जिसके पास अपील चली कि ये अपील फाइन कर देगी। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 4 घंटे बिजली चली जाए, किसी को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 30 दिन के अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिले, तो ये अपने आप में बड़ा प्रभावकारी एक सॉफ्टवेयर होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि थोड़े समय के अंदर एक क्रांति ही कहूँगा इस चीज़ को, कि जो अपील पहले फाइल नहीं होती। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि कमीशन के पास पिछले 7 साल के अंदर केवल 7 अपील है, जो थर्ड अपील। अब जो है इसके माध्यम से कोई भी काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिक चलते हुए कमीशन के पास आ जाएगा। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसकी मॉनिटरिंग होगी तो लोग स्वतः ही अपने आप काम समय पर करना शुरू करेंगे। तो सर, इसमें अगर लगता है कि कुछ अगर अधिकारी जो नकारा साबित होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी आपकी तरफ से? एडवाइजरी भी जारी की गई है, अप्रसन्नता भी जारी की जाएगी, साथ में सरकार को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की रिकमेंडेशन भी हम कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि कहा, हर जगह पे हम पेनल्टी लगा सकते हैं अप टू 20,000। एक केस में मैंने 10,000 रुपये लगाई भी है, और क्योंकि एक बार पेनल्टी लग गई तो वो आदमी वैसे ही चौकन्ना हो जाता है। और मैंने कहा है कि जिस अधिकारी को, जिस कर्मचारी को 3 बार पेनल्टी लगा दी तो उसको डिसमिसल की रिकमेंडेशन, उसको नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश सरकार को कर दी। जब से ये अधिकारियों ने सुना है, कर्मचारियों ने सुना है, तब से पहले जिस दिन CM साहब ने ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था 1 सितंबर को, 1,41,000 केस RTS समय सीमा से बाहर करने, जो आज घट के लगभग 40,000 के करीब आ गए। 1 लाख केस नए भी आए होंगे,
परंतु उसका भी निपटारा किया और पुराने 1 लाख केसेस का और निपटारा किया और आज केवल हम 20 सितंबर पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समय के ऊपर काम होगा और सम्मानजनक पूर्वक काम होगा। धन्यवाद। कि आप किसी भी रूप से परिभाषित करें उसे कि राम राज्य, परंतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का संदेश है और जो इच्छा है वो केवल यही है कि सभी को सुचारू रूप से समय के ऊपर और सम्मानित तरीके से सारी सुविधाएं मिले। जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं उसी की तरफ हम अग्रसर हैं। किस तरह से देखते हैं फरीदाबाद में आज आपने जो वोटिंग ली है, कितने संतुष्ट हैं? फरीदाबाद देखिए फरीदाबाद के अंदर तरक्की हुई है। पिछले यदि 3 महीने में देखें आपके सामने ही हमने जो रिव्यू किया है पब्लिक के सामने किया, आपने देखा कि निरंतर तरक्की हुई है। और मैंने मापदंड इसका जो रखा था 31 दिसंबर तक वो 10 में से 9 का RTS स्कोर रखा था। आज जो है ये 9.3 के ऊपर हैं 10 में से, जो कि संतोषजनक है। परंतु ये संतोषजनक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। ये मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि संतोषजनक है। बड़ा अच्छा करने के लिए तो 1 जनवरी को हमारा लक्ष्य 10 में से 9.9 का रहेगा। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि बड़े पॉजिटिवली इस चीज़ को माननीय उपायुक्त ने और आयुक्त महोदय ने लेते हुए और ये विश्वास दिलाया है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आपको थोड़े समय के अंदर ही नजर आई। सरकार चाहती है कि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचे। क्या हम पहुंचा पा रहे हैं? पहुंचा पा रहे हैं, परंतु बहुत सफलता से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब देखें 9.2 का मतलब ये है कि जो नोटिफाइड टाइम है उसके अंदर 10 में से 100 में से 92 जो सर्विसेज हैं या 93 9.3 है, 93 सर्विसेज का समाधान समय पे हो रहा है। परंतु कुछ गलत रिजेक्शन भी हो रही हैं, तो उसको अब हमने जोड़ा है कि किस तरह से लोग जो हैं वो जो इन्होंने एक यहाँ स्माइली जो हैप्पीनेस रेटिंग, कस्टमर रेटिंग जो प्राइवेट सेक्टर यूज़ करता है, हम उसको हैप्पीनेस रेटिंग या जो भी जनता हमारी रेटिंग कर रही है उसका हमने लक्ष्य 1 जनवरी को 5 में से 4 रखा है। तो 3 तरह से उसको देखेंगे कि क्या समय पे सेवाएं दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, क्या लोग सेटिस्फाइड हैं उसको देने से। नंबर 3, रिजेक्शन तो नहीं हो रहा। कहीं ये कि 10 दिन में निर्णय लेना उस चक्कर में रिजेक्ट ही कर दे, तो रिजेक्शन रेट। तो इन तीनों की त्रिवेणी को देखेंगे कि हमारा अंतिम उद्देश्य तो यही है जो आप जो कह रहे हैं कि अंत्योदय तक जो लाइन के अंत में खड़ा हुआ है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरल हरियाणा पोर्टल का नामांकन वो अंत्योदय सरल पोर्टल भी। सर, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र कर रहे थे आप, स्टेट पर से जो क्रिमिनल केस हैं उस तरह से पूरे देश में हरियाणा ऐसी शुरुआत कर रहा है कि लोगों की सेवाओं के लिए लड़ाई सरकार की। बिल्कुल जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो देखना पड़ेगा कि सिविल केसेस में यदि किसी व्यक्ति ने उसने केवल अप्लाई कर दिया तो हमने इसका नाम आस रखा है, ऑटो अपील सिस्टम लॉन्च किया है, जहाँ पे किसी सिटीजन को यदि सर्विस टाइम पे नहीं मिली तो उसकी अपील सिस्टम अपने आप फाइल कर देगा। यदि रिजेक्ट हो गया तो वो फ़ोन करेगा। फ़ोन करने के बाद में यदि वो पढ़ा लिखा आदमी है, टेक सेवी है, उसको नेट आता है, तो वो अपने आप जाके कर सकता है। नहीं है तो एक सरल हरियाणा की एक हमने हेल्पलाइन नंबर दी है, उस हेल्पलाइन के ऊपर करेगा तो उसके बेस के ऊपर उसके आधार पे अपने आप अपील फाइल कर दी जाएगी। जिस तरीके से आपने इस पोर्टल का जीर्णोद्धार किया है, जैसे आप बता रहे थे कि दोबारा से डेड हो गई जी साइट जी, तो इसी तरीके से क्या अधिकारी और जो नीचे के कर्मचारी हैं वो भी कुछ सुधार होगा, कुछ बिल्कुल होगा जी इसके अंदर, क्योंकि सरकार कटिबद्ध है। और जब सरकार के अंदर किसी चीज़ को मॉनिटरिंग की जाती है, यदि मॉनिटरिंग नहीं होती तो काम नहीं होता। मेरा तो 34 साल का IAS का यही एक्सपीरियंस है कि यदि मॉनिटरिंग नहीं होती तो नहीं होता, परंतु मॉनिटरिंग जब अब ऊपर से लेकर नीचे तक मॉनिटरिंग हो रही है, DC साहब भी कर रहे हैं, कमिश्नर्स भी कर रहे हैं, दूसरे सारे अधिकारी अपने अपने कर रहे हैं, जिसके कारण ही आज देख लीजिए अब थोड़े से समय के अंदर ही सारे के सारे ज़िलों का स्कोर 10 में से 9 से ऊपर आ गया। आपके सामने दिखा है, जो थोड़े दिन पहले 25 अगस्त को ले लें या 15 जून को ले लें, कई ज़िलों का स्कोर तो केवल 6 या 7 मात्र था। तो इसमें सुधार आएगा। अब ऐसी जो मीटिंग है वो सेंसिटाइजेशन हो रही है, सेंसिटाइजेशन से आप देखेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर इसका सुधार होगा। पिताजी, क्या लगता है आपको जिस तरह से सेवा के अधिकार की बात की जा रही है, लोगों को नहीं पता है कि DC के क्या अधिकार हैं? मैं अपनी शिकायत लेकर SDM के पास जाऊँ, DC के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ? क्या लगता है जागरूकता की कमी है, सरकार है या अधिकारी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जागरूक नहीं कर पा रहे हैं लोगों को? नहीं, कुछ जागरूकता की भी कमी है। हर व्यक्ति को कुछ भी दे दिया जाए तो वो सीधे ऊपर ही पहुँचता है। कोई पढ़े लिखे आदमी है, आपने देखा कि एक SDO को फ़ोन किया, फिर सीधे उसने XN को छोड़ दिया, SC को फ़ोन किया। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ी सी लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं और सीनियर अधिकारियों में लगता है कि विश्वास भी है, तो कुछ जानकारी का अभाव भी है। तो इसके अंदर जो है जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएंगे
और जब अपने आप काम होने लग जाएंगे तो उनको इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।